हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। हमें क्या करना है, पहले 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हमने 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। ये देखो दोनों लोग, ये 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। फिर कहते हैं ए पर 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो पहला स्टेप, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींची। दूसरा स्टेप, हमें ए पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरो। प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरकर ए को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा। फिर प्रकार में 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर बी को केंद्र मानकर एक दूसरा वृत्त खींचा। वृत्त खींचा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 4 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और यह एक वृत्त बना लिया। भाई आप लोग पट्टी प्रकार से बनाएंगे, आप लोग का अच्छा बनेगा। ठीक। फिर बी पर 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया। यह है 3 सेंटीमीटर, यह है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें इस बिंदु से इस पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है और फिर इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब हमारा तरीका था, हम क्या करेंगे, यहां से इस पर खींचना है, यहां से इस पर खींचना है। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों का लंबवर्धक खींच लेते हैं। तो प्रकार का नोक चाहे ए पर रखो चाहे बी पर रखो और आधे से ज्यादा दूरी भरो और ये एक चाप लगाओ और फिर इधर से एक चाप लगाओ और ये इसको आप चाप लगाएंगे तो ये यहां से इसको टच करते हुए लगभग जाएगा। ये आपने लंबवर्धक खींच लिया, ठीक है। तो फिर तीसरा स्टेप आपने क्या किया, ए बी का लंबवर्धक खींचा जो ए बी को बिंदु
सी पर काटता है। अब सी को केंद्र मान लो और यहां पर एक वृत्त बनाओ, ये ठीक है, सी पर काटता है। फिर चौथा स्टेप, सी को केंद्र मानकर AC बराबर BC त्रिज्या का एक सहायक वृत्त खींचा, जो ये हमने एक सहायक वृत्त खींचा जो मान लो इसको P Q M और N पर काटता है, खींचा जो बड़े वृत्त को PQ पर तथा छोटे वृत्त को MN पर काटता है। अब लास्ट क्या करेंगे, A को M व N से मिलाया तथा B को P व Q से मिलाया। ये A को M से मिलाना है, फिर A को N से मिला देना है। इसी तरह से P को B से मिलाना है, फिर Q को भी B से मिला देना है, और ये आपका अभीष्ट स्पर्शी तैयार हो गया। देखो इस वृत्त के केंद्र से इस पर हमने दो स्पर्शी खींच दी, इस वृत्त के केंद्र से इस पर हमने दो स्पर्शी खींच दी, बात खत्म। ये हो गया हमारा पांचवा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट इस एक्सरसाइज का, और इसी के साथ रचना चैप्टर खत्म होता है। ये हमारा यहीं पर रचना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये शायद अब खत्म हो गया, चलिए इसी से काम चला लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 6, चलिए देखते हैं 6 क्या है। क्वेश्चन कहाँ चला गया जी, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, माना ABC एक समकोणीय त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर है और कोण B पर 90 अंश है। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 और 8। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, BC खींचते हैं। BC कितना, 8 सेंटीमीटर। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ये है B और ये है C। फिर B पर 90 अंश का कोण बनाते हुए हम एक लाइन खींचते हैं, कितना, 6 सेंटीमीटर का। ये है 6 सेंटीमीटर का, बस। और फिर क्या करना है, A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक है, हमें बिंदु A से एक स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, तो यहां से ये 6 सेंटीमीटर का हमने क्या बना लिया, A, और फिर A और C को हमने ये मिला दिया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था,
एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना की, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर है। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, BC का लंबार्धक खींचेंगे, लंबार्धक खींचा। ठीक है, हम BC का क्या करेंगे, एक लंबार्धक खींचेंगे, बिंदु B पर प्रकार का नोक रखेंगे, आधे से ज्यादा दूरी लेंगे, चाप लगा देंगे, फिर C पर रखेंगे प्रकार का नोक और आधे से ज्यादा दूरी, मतलब दूरी वही रहेगी जिस दूरी से हाथ लगाया था, और फिर क्या करेंगे, इस चाप को हम मिला देंगे। ये ठीक, तो अब ये मान लिया लंबार्धक खींचा जो BC को M पर, मान लो M पर काटता है। अब M को केंद्र मान लो और M को केंद्र मानकर BM बराबर MC है। M को केंद्र मानकर BM बराबर MC त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, फिर AM को मिलाया। इस पे हम लोग क्या करेंगे, पहले वृत्त बना लेते हैं। जी, हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, ठीक, ये हमने एक वृत्त बना लिया। फिर हमने क्या किया, हम A से चूंकि एक स्पर्श रेखा खींचना चाहते हैं, इसलिए A और M को मिला देंगे। तो ये AM का फिर क्या करेंगे, AM को मिलाया, फिर AM का लंबार्धक खींचेंगे, लंबार्धक खींचा जो AM को N पर काटता है। हम इसका लंबार्धक खींच लेंगे, तो इस पे प्रकार का नोक A पर रखा, आधे से ज्यादा दूरी ली, ये एक चाप काटा, इधर से एक चाप काटा M पे रख करके, और फिर इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये मान लो बिंदु N पर काटता है। तो अब क्या करेंगे, N को केंद्र मान करके एक दूसरा वृत्त बनाएंगे। ये ठीक है, ये हम क्या करेंगे, N को केंद्र मानकर खींचेंगे, N को केंद्र मानकर एक सहायक वृत्त खींचा जो पहले
वृत्त को कहाँ काटती है? बिंदु पी क्यू पर काटता है। देखिए, हो सकता है आपका ये बी पर ही काट दे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल मेरे पास तो पट्टी प्रकार है नहीं, हो सकता है ये बी पर ही काट दे, तो बी ही आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको पी मान लीजिएगा, और यहां पर अगर ये बी पर काटता है तो बी ही लिखिएगा, और अगर बी पर नहीं काटता है तो क्यू लिख दीजिएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाई मेरे पास तो है नहीं, पता नहीं ये बी पर ही काटे या कहीं और काटे, हो सकता है ऐसा, ठीक। तो ये हो गया। तो अब लास्ट स्टेप, जब ये पी पर काट दिया तो हम क्या करेंगे, ए से एक स्पर्शी खींचेंगे जो पी से होकर जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्पर्शी तैयार हो गया, और ये वाला भी चाहो तो खींच देना। फिर एपी व AQ को मिलाया। फिर से सुन लीजिए, ये जब आप सहायक वृत्त खींचेंगे तो ये आपके पहले वृत्त को यहां तो ये काटेगा कहीं पे, ठीक है, जहां काटेगा हम उसको पी मान लेंगे। अगर ये वाला दूसरा हो सकता है बी पर काटे, हो सकता है बी से थोड़ा ऊपर नीचे काटे। भाई एग्जैक्ट यहाँ पर जो मैं फिगर बनाया हूं मेरा बी पे ही काट रहा है, बट आप जब पटरी प्रकार से बनाएंगे तो मे बी बी पर ना काटे, कहीं और काटे, ठीक है। ये तो भाई हमने हैंड से ही ऐसे ही बना लिया है। तो आप देखिएगा, अगर ये बी पर काटता है तो क्यू की जगह बी लिख दीजिएगा, और अगर बी पर नहीं काटता, कहीं और काटता है तो क्यू ही लिखिएगा, ठीक है। और फिर अगर ये बी पर कटा होगा तो एक स्पर्शी आपका ए बी और एपी बनेगा, और अगर बी पर नहीं कटा, कहीं और कटा यानी क्यू पर, तो एपी और ए क्यू दो स्पर्शी इसके हो जाएंगे। और ये हो गया एक फिनिश ये चैप्टर। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको चूड़ी की मदद से एक वृत्त बनाना है, जिसको आप अब करके देख लेंगे। चूड़ी की मदद से एक वृत्त बना लीजिएगा, उसके बाहर कहीं भी एक बिंदु ले लीजिएगा, तो जब आप उसको बिंदु ले लेंगे फिर वहां से आपको एक स्पर्शी रेखा खींचनी है, उसको आप खींच लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिनिश। ये इस चैप्टर का लास्ट था। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर। अब हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद से, तो वो होगा हमारा